नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर पुनः स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण 15 सवाल देखने को मिलेगा, जिसमें से कुछ सवाल आपको मैथ्स का भी देखने को मिलेगा और बाकी सब रीजनिंग का सवाल होगा। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। और अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का आपका कोई नुकसान नहीं होता, यानी कि खर्च नहीं लगता है, बल्कि आपका ये फायदा जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुंचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख सकेंगे। और हो सके तो अपना भाई बहन मित्र रिश्तेदार को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर कर देना। और जो लोग अभी जो फिलहाल में चल रहा है SSC GD उनका एग्जाम में जो अपियर हो रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को फर्स्ट क्लास जरूर देखना है। अगर आप फर्स्ट क्लास देखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये बहुत फायदे होगा और आप यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे। तो चलिए अब आप वीडियो की ओर रुख करते हैं, देखते हैं आज के पहले प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा आज का पहला प्रश्न, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में लूप संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आना चाहिए वही हमको पता करना है। अब नंबर देखिए किस तरह से, पहला है 3, फिर 6, फिर 15, फिर 42, फिर 123। तो अगला क्या है, मतलब जितना आगे जा रहा है उतना डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसको हम इनटू से बनाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंस पहले हम देखते हैं इसके साथ इसका क्या हो सकता है, फिर इसी तरह से इसके साथ, और आगे भी वैसे ही हम बनाते जाएंगे, तब जरूर पता चलेगा। अब 3 से 6 लाना है तो हम इंटू 2 कर देंगे, तो 3 इंटू 2 6। अब 6 से 15 आना है तो 6 इंटू 2.5 कर देंगे तो 15 होगा। ढाई गुना कर देंगे 6 के साथ तो 15 आता है। अब यहाँ पर पहले 2, अगली बार ढाई किया तो अगली बार 3 करना पड़ेगा, तो 15 इंटू 3 45, यहाँ पर तो 42 है। मतलब ये इंटू 2 इंटू 2.5 इस तरह का लॉजिक से ये नहीं बनेगा, तो हमें दूसरा ही लॉजिक देखना पड़ेगा। अब दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है इंटू से, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर इंटू 3 करके देखते हैं। ठीक है, तो 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है। अब हमें लाना था कितना, 6, तो -3 कर दीजिए। तो 3 इंटू 3 9, -3 6। अगली बार हम 6 इंटू 3 कर देंगे तो कितना होगा, 18 होगा। अब 18 से भी -3 कर दीजिए, 15 आ जाएगा। अब 15 इंटू 3 करने से कितना आता है, 45। अब 45 से भी -3 कर दीजिए, कितना आएगा, 42 आएगा। अब अगला 42 इंटू 3 कर देंगे तो कितना आता है, 126। अब इससे भी -3 कर देने से कितना आएगा, 123। अब 123 के साथ इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, 369 होगा। अब इससे भी -3 कर देने से कितना आएगा, 366 होगा। ये आपका ऑप्शन किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा अगला प्रश्न, कंप्लीट द एनालॉजी। सादृश्य को पूरा करें। 7:2 क्वेश्चन मार्क है, तो मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। अब आगे देखिए किस तरह से नंबर दिया गया है। तो बोले तो 15:150 है, फिर 18:234। तो 15 से हम 150 कैसे ला सकते हैं, इंटू 10 कर देंगे, तो 15 इंटू 10 150। अब यही लॉजिक अगला में भी लगाएंगे, तो पहले वाले छोड़ दिया था इसमें, तो इंटू 10 करने से 70। अब 70 को आप अगर टिक कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो सेम लॉजिक लगना चाहिए। तो 18 के साथ भी इंटू 10 करेंगे तो 180 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 2 3 4 है, तो ये इस लॉजिक से नहीं होगा। तो यहाँ पर दूसरा ही लॉजिक अब हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला लॉजिक क्या हो सकता है, पहले हम इसको चेक करेंगे 15 से 150 कैसे लाया जा सकता है। तो हम एक काम करेंगे, 15 को 15 लिख देंगे, फिर इंटू करके यही 15 को फिर लिख देंगे और इसमें -5 कर देंगे। तो 15 का 15 इंटू 15 -5 कितना होता है, 10 होता है। अब 15 इंटू 10 करेंगे तो 150 आएगा। इस तरह से भी हम 15 से 150 ला सकते हैं। अब अगला में भी यही लॉजिक लगाएंगे, तो 18 होगा पहले, फिर इंटू 18 -5 करना पड़ेगा। तो 18 इंटू 18 -5 कितना होता है, 13 होता है। अब 18 इंटू 13 करेंगे तो 234 आएगा। लो 234 भी आ गया। अब यही लॉजिक से हम इसका भी निकालेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, पहले 7 लिखना पड़ेगा, फिर इंटू 7 -5। सभी में -5 हो रहा है तो यहाँ पर भी -5। ठीक है, तो 7 का 7 होगा, इंटू
7 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 7 इंटू 2 कितना होगा, 14 होगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 14 होगा आंसर। ये आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। ये रहा तीसरा प्रश्न। इन ए फार्म देयर आर सम काउस एंड हेन्स, ऑन काउंटिंग देयर हेड्स आर 64 एंड लेग्स आर 166, फाइंड द नंबर ऑफ काउस। मतलब एक खेत में कुछ गायें और मुर्गियां हैं, गिनने पर उनके सिर 64 और पैर 166 है। गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है, एक खेत में टोटल कुछ गायें और मुर्गियां हैं, लेकिन कितने कितने हैं वो नहीं बताया गया है। फिर बताया गया है इनका सिर कितने हैं, टोटल 64 है। चाहे मुर्गी हो या गाय हो, हर प्राणी का एक ही सर होता है। तो टोटल 64 प्राणी है या एनिमल है, जिसमें से पैर लेकिन अलग अलग होता है। मुर्गी का 2 होता है, गाय का 4 होता है। तो पैर गिनने पर 166 है। तो कितने गाय है वही हमको निकालना है। तो इसको दूसरा कोई कैसे सिखाता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने तरीके से सिखाता हूँ और देखिए कैसे लगेगा आपको। पहले हम हेड लिखेंगे, ठीक है, हेड यानी कि सर, और अगला लिखेंगे लेग। अब हेड कितना है, पहले कितना बताया गया है, 64। तो 64 लिख दीजिए। मेरा वाला फार्मूला से मैं आपको दिखा रहा हूँ, शॉर्टकट और आसान ट्रिक्स। और पैर कितना है, 166। अब हम एक काम करेंगे, हेड और लेग में कौन ज़्यादा होता है। चाहे कि कोई भी प्राणी हो, हेड एक ही होता है, लेकिन लेग्स क्या होता है, 2 या 4 होता है। लेग ज़्यादा होता है। इसका मतलब जो कम होता है हेड, उसको डबल कर दीजिए, इंटू 2। तो 64 इंटू 2 कितना होता है, 64 इंटू 2, जी हाँ, 128 होगा। अब जो ज़्यादा होता है, लेग ज़्यादा होता है, अब लेग को डिवाइड बाई 2, मतलब 2 से भाग कर दीजिए। जो कम होता है उसको इंटू 2, जो ज़्यादा होता है डिवाइड बाई 2। तो 166 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 83 आएगा। अब माइनस कर दीजिए, 8 माइनस 3 कितना, 5। इधर 12 माइनस 8 4, 45 आया। अब ये 45 किसका संख्या है बोले तो, जिसका पैर कम होता है उसका है। तो मुर्गी और गाय में किसका पैर कम होता है, मुर्गी का, क्योंकि मुर्गी का 2, गाय का 4 होता है। तो ये 45 किसका संख्या निकला, मुर्गी का। मतलब टोटल 45 मुर्गियां हैं उस खेत में। तो हमें क्या निकालना है, गाय की संख्या कितने हैं वही निकालना है। तो टोटल कितने हैं प्राणी, 64 है, 64 सर है, इसका मतलब 64 प्राणी है। तो 64 में से आप मुर्गी को, टोटल 64 है, उसमें से मुर्गी को माइनस कर दीजिए 45 को। तो कितना आएगा, 19 आएगा। यानी कि 19 गाय हैं। तो हमें गाय का संख्या पूछा था, तो गाय की संख्या कितनी निकली, 19। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और ये ट्रिक्स आपको कैसा लगा जरूर बता देना, ठीक है। अब अगला सवाल को भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, फाइंड द इफेक्टिव डिस्काउंट फॉर द स्कीम बाई 12 गेट 3 फ्री। मतलब 12 खरीदें 3 मुफ्त पाएं, योजना के लिए प्रभावी छूट ज्ञात कीजिए। इसका मतलब अगर आप कोई दुकान में जाएंगे तो ऐसा भी ऑफर होता है कि 12 खरीदने पर 3 छूट मिलता है। तो टोटल कितने डिस्काउंट हुआ है वही हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 3 छूट कितने में, 12 में, ऐसे लिख देते हैं और इंटू 100। तो 3 से 12 को 4 बार कटेगा और 4 से 100 को 25 बार, तो 25% लिख देंगे। तो आपका आंसर गलत होगा, वो इस तरह से नहीं निकालते हैं। तो इसका निकालने का नियम अलग होता है। तो कैसे बोले तो देखिए, टोटल कितना खरीदा है, 12 खरीदा है कि नहीं। 12 खरीदने पर कितना फ्री मिला, 3। तो टोटल कितना उसको मिला, 15 मिला है, ठीक है। तो 15 लिख दीजिए नीचे। अब 15 में से कितना फ्री है, 3 फ्री है। अब इसके साथ इंटू 100 कर दीजिए, तभी आंसर निकलेगा। अब हम 3 से 15 को 5 बार काट सकते हैं, और 5 से 100 को 20 बार काट सकते हैं, यानी कि 20% का छूट है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब 5वां प्रश्न देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको ये मैं जिस तरह से बनाऊंगा, लगता है कोई कोई आदमी इसको इस तरह से, नई तरह से आप इसको बनाते हुए देखेंगे, ठीक है। इसलिए आप इसको बने रहिए
और देखिए कैसे मैं इसको आसानी से आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 711 and 1040 to leave 48 and 20 रेस्पेक्टिवली एस रिमाइंडर इज, वो सबसे बड़ी संख्या जो 711 और 1040 को विभाजित करने पर क्रमशः 48 और 20 शेषफल देती है, वो है। अब शेषफल का मतलब कैसा होता है, जैसे बोलिए ये 7 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 दूने छक्के 6, तो माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो ये शेषफल होता है। इस तरह का शेषफल कोई एक इन 4 नंबर में से कौन सा नंबर से 711 को डिवाइड करने पर 48 रिमाइंडर आएगा और 1040 को डिवाइड करने पर 20 रिमाइंडर आएगा, इन 4 में से कौन से नंबर से, वही हमको पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए दूसरा ही लॉजिक होता है। देखिए मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ। तो पहले कितना दिया गया है 711, तो 711 लिख दीजिए। ठीक है, अब उसका रिमाइंडर कितना होता है 48, तो माइनस 48 कर दीजिए। 711 से 48 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 663 आएगा। उसी प्रकार 1040 लिखिए, 1040 उसका रिमाइंडर कितना होता है शेषफल 20, तो 20 माइनस कर दीजिए तो कितना होगा 1020 होगा। इतना समझ में आ गया। अब इसको कैसे निकालेंगे बोले तो, अब ये बड़े नंबर है ना 1020, इसको ये छोटे नंबर से डिवाइड कर दीजिए। देखिए अब मैं ये सब अब नहीं चाहिए, मैं इसको साफ कर दूंगा, सिर्फ ये 2 नंबर लिखूंगा। ठीक है, मैं इधर साइड में लिखूंगा कितना है, एक 663 और दूसरा वाला है 1020। ये कैसे आए बोले तो ये याद रखना है, जो पहले 711 दिया था उससे हम ये रिमाइंडर को माइनस किया, उसी तरह से 1040 का रिमाइंडर 20 को माइनस करने पर ये दोनों आया है। ठीक है, तो ये याद रखना। मैं अब इसको इधर से साफ करूंगा। अब यहाँ पर ये बड़ा नंबर को छोटा नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 663 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 1020 को। अब इससे 2 बार करेंगे तो 600 से डबल करने पर 1200 होता है। अब यहाँ पर बाकी तो और 63 एक्स्ट्रा है, यहाँ पर तो सिर्फ 1020 है, तो इसको एक ही बार जाएगा, तो कितना होगा 663 इंटू 1 करेंगे तो 663 होगा। अब माइनस करने पर कितना आएगा 7, इधर 5 और इधर 3, यानी कि कितना आया 357 आया। अब हमें फिर इसको बड़ा नंबर को इस छोटे नंबर से माइनस डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए कैसा नियम होता है। अब हम 663 को डिवाइड करेंगे किससे, 357 से, मतलब 350 से थोड़ा ज़्यादा है 357। अगर 350 पकड़ लेते तो 350 का डबल 700 होता है, लेकिन 700 से कम है, मतलब एक ही बार जाएगा। तो 357 इंटू 1 357। अब फिर माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 13 से 7 माइनस करेंगे तो 6, इधर 5 से 50, इधर 6 से 306। अब फिर इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना है 350। तब तक डिवाइड करना जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, यानी कि शेषफल। ठीक है, तो इसको थोड़ा उधर लिखूंगा, जगह नहीं होगा। 306 से डिवाइड करना पड़ेगा किसको, इस नंबर को 357 को, तो एक ही तो बार जाएगा, तो डिवाइड एक बार जाएगा तो 306 होगा। अब माइनस करेंगे तो 7 माइनस 6 कितना 1 होगा, और इधर 5 माइनस 0 5 ही होगा, तो 51 आया है। अब फिर 306 को 51 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैं इसको किधर बनाऊं, यहीं बन जाएगा, रुकिए। 51 से किसको डिवाइड करना पड़ेगा, 306 को, 306 को। अब 6 बार जाएगा, 6 इंटू 1 कितना होगा 6 होगा, 6 इंटू 5 30 होगा। तो 306 से 306 माइनस करने पर कितना बचेगा 0, कुछ नहीं बचेगा, तो खत्म। तो कितना आया है यहाँ पर 51, तो 51 होगा आपका आंसर। 51 ऐसे संख्या है जिससे अगर हम 711 को डिवाइड करेंगे तो 48 शेषफल बचेगा, और 1040 को 51 से डिवाइड करेंगे तो आपका 20 शेषफल बचेगा। तो आपका 51 यानी कि डी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं छठा प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा छठा प्रश्न, फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द कार्डबोर्ड।
that is required to make a box of size 12 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर आकार का डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। अब अगर ये मिट्टी का होता है, यानी कि आपका खेत मान लीजिए इतना आप बेचेंगे, तो आपको इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई पूरन यानी कि गुणा चौड़ाई करेंगे तो आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन बक्सा का वैसा नहीं होता है, क्योंकि बक्सा के क्षेत्र में क्या होता है, चौड़ाई भी, लंबाई चौड़ाई के अलावा ऊंचाई भी तो होता है, तो ऊंचाई भी यहाँ पर नापना पड़ेगा। तो यहाँ पर तीनों दिया गया है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो हमें तीनों लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं देखिए। तो एरिया इक्वल टू, अब हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक तरफ का दिया गया है, हमें दोनों तरफ का लेना होगा, है कि नहीं? तो इंटू से इंटू कर दीजिए, दोनों तरफ का हो जाएगा। फिर लंबाई का मतलब इसको हम लेंथ पकड़ेंगे, चौड़ाई को ब्रेथ और ऊंचाई को हाइट। ठीक है, तो एल इंटू बी होगा पहले बार, फिर प्लस कर दीजिए, लेंथ इंटू हाइट होगा, फिर अगली प्लस कर दीजिए, अगली बार हाइट इंटू ब्रेथ होगा। इस तरह से निकालते हैं बक्से का या कोई भी 6 साइड वाला सामान का एरिया निकालना हो तो। ठीक है, तो 2 का 2, लेंथ कितना है, लंबाई 12 है तो 12, ब्रेथ कितना है 14 है तो 12 इंटू 14 प्लस लेंथ कितना है, लेंथ आपका 12 इंटू ये एच है, हाइट कितना है, ये एच है। ठीक है, हाइट आपका है 8 इंटू 8 प्लस हाइट कितना है 8 इंटू ब्रेथ कितना है 14 है। तो ऐसे करते हैं, तो 2 का 2 होगा इंटू 12 इंटू 14 करेंगे तो कितना होगा 168 होगा, प्लस 12 इंटू 8 करेंगे तो 96 होगा, फिर 8 इंटू 14 करेंगे तो 112 होगा। अब 2 का 2 इंटू, अब इन तीनों को प्लस कर दीजिए, तो 8 प्लस 6 14 प्लस 2 16, 16 का 6 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 9 10 प्लस 6 16 प्लस कैरी ओवर 1 17 का 7 कैरी ओवर 1 1 2 और कैरी ओवर 1 3, 376 इंटू 2 होगा। तो कितना होगा इसका वैल्यू 6 इंटू 2 12, यानी कि लास्ट में 2 होना चाहिए। तो ये आपका सिर्फ बी ऑप्शन में लास्ट में 2 है, तो आपका 752 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा आंसर, इसका टोटल क्षेत्रफल। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलुस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करें। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, अल्फाबेट है, कॉन्सोनेंट्स है और भावेल है। तो इसको कैसे बनाएंगे बोले तो पहले हम अल्फाबेट बनाएंगे, ठीक है, यानी कि वर्णमाला है। अब वर्णमाला में भावेल और कॉन्सोनेंट ये दोनों वर्णमाला ही है, लेकिन कॉन्सोनेंट अलग चीज है और भावेल अलग चीज है, यानी कि व्यंजन और स्वर अलग अलग है, लेकिन ये व्यंजन और स्वर दोनों वर्णमाला के अंदर आते हैं। तो ये इस तरह का फिगर आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पर क्या बोला है, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 6 फ्रेंड्स। तो 6 फ्रेंड्स ए बी सी के एल एन एम आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, उत्तर के तरफ मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। अब ओनली 2 पीपल सीट्स बिटवीन ए एंड एम, ए और एम के बीच में 2 लोग बैठे हैं। ऐसा भी हो सकता है या एम आगे 2 छोड़ के ए, ये दोनों संभव है, इसलिए हम इसको फिलहाल नहीं बनाएंगे। जब तक कोई किसी का दायां या बायां या कोई किसी अंत छोर में नहीं बताया गया हो तब तक नहीं बनाएंगे, ठीक है, प्रॉब्लम होता है बाद में नहीं तो। अब बी सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, नो वन सीट्स टू द राइट, इससे अच्छा होगा। देखिए, नो वन सीट्स टू द राइट ऑफ सी, सी के दाहिने तरफ कोई नहीं है, इसका मतलब सी सबसे लास्ट में है। सी के दाहिने तरफ इधर कोई भी नहीं है, मतलब सी लास्ट में है, ठीक है। बाकी तो 6 लोग हैं तो बाकी इधर होंगे, 1 2 3
4 5 6 ऐसे होंगे। नो वन सीट्स टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में कोई भी नहीं है। अब देखिए आगे, ओनली 2 पीपल सीट्स बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में 2 लोग बैठे हुए, तो 1 2 छोड़ के बी इधर लिख दीजिए। अब सी और बी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। अब बी सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल, बी कहाँ पर है, एल के तुरंत दाहिने पर, तो हो गया। अब आगे हमने क्या छोड़ा था उसको हम बनाने के प्रयास करेंगे। ओनली 2 पीपल सीट्स बिटवीन ए एंड एम, अब ए और एम अभी पता नहीं तो इसको नहीं लिखेंगे। बी सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, बी एम के तुरंत लेफ्ट साइड पर है, बाएं पर, तो बी एम के बाएं साइड पर हो गए। अब एम आ गए तो इसको हम बना सकेंगे। ओनली 2 पीपल सीट्स बिटवीन ए एंड एम, ए और एम के बीच में 2 लोग बैठे हुए, तो 1 2 छोड़ के ए इधर लिख दीजिए। अब देखिए ए और एम के बीच 2 लोग बैठे हुए हैं, तो एक ही जगह खाली हुआ है, तो एक ही बंदा छूटा है, कौन, के का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी पीपल सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ के लेफ्ट साइड में कितने लोग बैठे हुए, तो 1 2 3 4 लोग बैठे हुए, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न को देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर बताया गया है इसका कोड अगर 32 है और इसका कोड 39 है, तो इसका कोड क्या होगा। अब इससे 32 कैसे आता है देखते हैं, इनका प्लेस वैल्यू से चेक करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, एल है यहाँ पर, तो एल का प्लेस वैल्यू कितना, 12 होता है। फिर अगला क्यू है, क्यू का 17 होता है, ए का 1 बी का 2, तो 1 और 2 भी लिख दिया। अब इनको प्लस करके देखते हैं, 2 + 7 9 + 1 10 + 2 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 2 और कैरी ओवर 1 जो हासिल था वो 1, तो 3 हुआ, 32। लो 32 आ गया है। अब यही लॉजिक से अगला बनता है कि नहीं, सिर्फ प्लेस वैल्यू से, तो देखते हैं। सी का 3 होता है, फिर अगला एम है, एम का 13, फिर जी और पी, जी का 7 होता है और पी का 16 होता है। अब इन सबको जोड़ने पर कितना आता है, 3 + 3 6 + 7 13 + 6 19, 19 का 9 कैरी ओवर 1 1 2 और कैरी ओवर 1 3, 39। लो 39 भी आ गया। मतलब आसान सवाल था ये पूछा गया सवाल है। जो मैं आपको सवाल दिखा रहा हूँ सभी प्रीवियस क्वेश्चन से लिया गया सवाल है, मैंने अपने मनगढ़ंत से नहीं बनाया है, याद रखना। ठीक है, तो अगला एस है, एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 19 होता है। फिर अगला जे का 10, फिर जेड है 26 होगा, और लास्ट में सी का 3 होगा। अब इन सबको भी जोड़ दीजिए, तो 9 और 6 15 और 3 18, 18 का 8 कैरी ओवर 1 1 2 3 4 और कैरी ओवर 1 5, 58 आता है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। यहाँ पर बोला है आइडेंटिफाई द फिगर गिवन इन द ऑप्शंस which when put in place of the question mark will logically complete the series। विकल्पों में दी गई आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। मतलब यह क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। अब इन 3 फिगर को देखकर हमें चौथा वाला पता करना होगा। तो कैसे पता करेंगे बोले तो देखिए, ये पहले वाला फिगर में 2 लाइन है, ठीक है, और दूसरे वाले में देखिए 1 2 3 लाइन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अब इस वाले में देखिए 1 2 3 4 लाइन है, तो यहाँ पर 5 लाइन वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 है, ये नहीं होगा, 1 2 3 4 ये भी नहीं होगा, यहाँ तो बहुत कंफ्यूज कर रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 लाइन है, तो आपका बी वाला यहाँ पर सही होगा। तो हमारा आंसर बी ऑप्शन वाला होगा, तो यही आंसर होगा। ठीक है, अब अगले सवाल को देख लेते हैं क्या पूछा है। काउंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में आयतों की सटीक संख्या गिनिए। तो यहाँ पर कितने रेक्टेंगल से वही हमको निकालना है। तो इसको मैं पहले यहाँ बाहर दिखाता हूँ। ठीक है, पहले इस तरह से देखिए, पहले वाला में कितना है, ऐसा है, एक ही नहीं, ऊपर वाला है। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो और 1 होगा कि नहीं, तो होगा, तो 3। अगर ऐसा होता तो क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, ये पहले हम इसको गिनते, ये 1 ये 2 ये 3, उसके बाद ये वाला गिनते तो 4 होता है, और इसको भी तो हम गिन सकते थे यहाँ से यहाँ तक 5, और ये बड़ा वाला गिनते तो 6। तो जितना बढ़ेगा उसके प्लस प्लस करते जाइए, अपने आप आंसर निकल आएगा। तो इसको पहले वाला में 1 और 2 है, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 1 + 2 कितना, इस लाइन से 3 मिलेगा। अब यहाँ पर 1 फिर +2
+3 कर दीजिए, तो 3 है तो 3 ऐसे प्लस कर दीजिए, तो 1 + 2 3 + 3 6, यहाँ से 6 रेक्टेंगल्स मिलेंगे। अब यहाँ पर 1 + 2, तो यहाँ नीचे से 3, तो कितना हुआ 3 और 6 9 और 3 12 मिल चुका है। अब आगे देखिए और मिलेंगे। अब इसको भी तो हम एक पकड़ सकते हैं, ये तो हमने गिना ही नहीं, 2 मिला के 1 होगा, है कि नहीं, यहाँ पर 1 मिला। अब उसी तरह से आगे देखेंगे तो ये भी तो 1 बनेगा, यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हुआ 2 हुआ। इसके अलावा ये वाला भी तो 1 बनेगा, ये बड़ा वाला, तो हमें और 3 मिला, तो 12 के साथ +3 कर दीजिए, तो कितना होगा टोटल 15 रेक्टेंगल्स आपको इस फिगर में देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब अगला प्रश्न देखिए, 12वां सवाल। यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर 52 हैज 14 बराबर 33 होता है और 44 हैज 8 बराबर 26 होता है, तो 43 बराबर 15 43 हैज 15 बराबर क्या होगा, वही हमको ज्ञात करने को बोला है। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक लग सकता है, देखिए। अब हमें 54 और 52 और 14 से 33 लाना है, तो 52 से 14 माइनस करेंगे तो भी 33 नहीं आएगा। तो कैसे करके ला सकते हैं, तो एक काम करेंगे, इस पहले वाले को पहले हम बनाएंगे, ठीक है। तो कितना दिया गया है, पहला वाला नंबर 52 है और पीछे 14 दिया गया है, तो इन दोनों को मैं पहले आपस में प्लस कर दूंगा, तो कितना होगा 2 + 4 6, इधर 5 + 1 6, 66 आया। अगर 66 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा 33 आएगा। इस तरह से भी 33 लाया जा सकता है, लेकिन अगला में यही लॉजिक से ठीक बनता है कि नहीं देखते हैं। कितना है 44 है, तो 44 लिख दीजिए। फिर अगला कितना है 8 है, तो +8 कर देने से 44 + 8 कितना होता है 52। अब इसको भी अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 26। लो 26 भी आ गया। मतलब इतना हार्ड ट्रिक्स नहीं है, लॉजिक नहीं है, तो ये हम आसानी से बना सकेंगे। तो 43 लिख दीजिए, अगला कितना है 15, तो इन दोनों को प्लस करने से कितना आएगा 58 आएगा। अगर हम 58 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 29, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो बिना हिचक के एक लाइक जरूर कर देना। लाइक करने का आपका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं कटेगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और अच्छे अच्छे सवाल ढूंढ के आपको दिखाने में हमें भी प्रोत्साहित करें। ठीक है, तो अगला सवाल को देखते हैं। अगर डार्क का कोड 32 है और नाइट का कोड 50 है तो स्काई का कोड क्या होगा। अब डार्क से 32 कैसे आता है देखते हैं। अब डी का प्लेस वैल्यू 4, ए का 1, आर का 18 और के का 11, इन चारों को जोड़ने से कितना होगा। देखिए 8 9 10 और 4 14 का 4 हासिल 1 1 1 2 और हासिल 1 3 34 होता है। -2 करेंगे तो 32 आएगा जरूर। अब यही लॉजिक से अगला बनता है कि नहीं देखते हैं। एन का 14 होता है, आई का 9 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है और टी का 20। अब इन पांचों को जोड़ेंगे तो 4 और 9 13, 7 20 और 8 28 का 8 हासिल 2, 1 और 2 3 और हासिल 2 5 58 होता है। यहाँ पर -2 किया था, यहाँ पर भी -2 कर दीजिए। माफ़ी चाहता हूँ, फ़ोन में कॉल आया था। अब 58 से -2 करेंगे तो कितना होगा 56 होगा, लेकिन यहाँ पर तो 50 है, तो इस तरह से ये लॉजिक नहीं बनेगा, तो हमें लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। अब ठीक है, तो अब हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो अब देखिए डार्क में कितना अक्षर है, डार्क में 4 अक्षर है, तो मैं एक काम करूँगा 4 लिख दूंगा, फिर इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। इसमें इंटू 2 कर देंगे तो 16 इंटू 2 32। इस तरह से भी 32 लाया जा सकता है। अब यही लॉजिक से अगला देखेंगे तो नाइट में कितना अक्षर है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना है 25। अब यहाँ पर भी इंटू 2 कर देने से कितना होगा 25 इंटू 2 50 होगा। लो 50 भी आ गया। यही लॉजिक है, अब पता चल चुका है। तो स्काई में कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है। अब इसमें भी इंटू 2 कर दीजिए, तो 9 इंटू 2 कितना 18 होगा आंसर। ये आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई ए नंबर एंड ऑल्सो फॉलोड बाई ए सिंबल। मतलब ऐसी कितनी संख्या है जिसके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक प्रतीक आता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, हाउ मेनी सच नंबर, पहले नंबर लिखिए, हाँ ऐसे,
फिर क्या बोला है, विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए नंबर, उसके भी ठीक आगे क्या होना चाहिए, इस नंबर के आगे भी नंबर होना चाहिए। एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल, लेकिन पीछे सिंबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, दो लगातार नंबर और एक सिंबल होना चाहिए। तो इस तरह का कितना है ये श्रृंखला में, वही हमको पता करना है। क्या होना चाहिए, लगातार 2 नंबर फिर सिंबल। अब यहाँ पर देखिए 2 लगातार नंबर 8 और 3, उसके बाद सिंबल है, तो यहाँ पर हमें 1 मिला है, ऐसा है। अब आगे देखिए यहाँ पर भी 2 लगातार नंबर 6 और 3 है, फिर रुपीस का सिंबल है, तो यहाँ पर दूसरा मिला है। और फिर आगे जाइए 8 और 6 2 लगातार नंबर और फिर पाई, तो आपका यहाँ पर तीसरा मिला है। तो इस तरह का आपको टोटल 3 मिलेगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न को देखते हैं क्या पूछा है। यहाँ पर ये आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है। इस यहाँ पर क्या बताया गया है, @ का मतलब पति है, स्टार का मतलब माता है, डॉलर का मतलब पुत्री है और हैश का मतलब पिता है। तो उपरोक्त के आधार पर यदि इसको बनाए तो एल और क्यू का क्या संबंध है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या बनाना होगा, एल स्टार ए बनाना होगा। तो स्टार का मतलब क्या है, मदर है, तो इसका मतलब एल मदर होगी। किसकी मदर होगी, एल, ए की मदर, ए की माँ है एल, एल। अब @ ऑफ क्यू, @ का मतलब क्या यहाँ है, तो हस्बैंड है, तो ए हस्बैंड होगा। किसका हस्बैंड है, ए क्यू का हस्बैंड है, तो क्यू वाइफ होगी। अब क्यू स्टार एम है, स्टार का मतलब मदर है, तो क्यू मदर है। किसकी मदर है, क्यू एम के। अगर क्यू के मदर एम है तो ए एम के फादर होंगे, ठीक है, क्योंकि ए और क्यू पति पत्नी है। हमें क्या पूछा है, एल क्या लगता है क्यू का, तो एल क्यू का क्या लाएगा, उसके पति का माँ है, यानी कि सास है, पति के माँ यानी कि सास है, ठीक है। तो यहाँ पर मदर इन लॉ नहीं दिया गया है, तो हस्बैंड्स मदर होगा। ये आपका सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो देखकर फुल वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में और अच्छे वीडियो सवाल के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।